रियल अकाउंट, ये सबको मालूम है। चलो वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ कैपिटल मतलब कौन सा अकाउंट आएगा? कैपिटल मीन्स विच अकाउंट? रियल। Yes, Anish, very good. Capital means personal account. Why personal account? Why personal account? Because capital is representative person. Yes, capital बोला तो कौन होता है? बिजनेसमैन। कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? बिजनेसमैन को। कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करता है मतलब पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। सो इट इज रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन रहने दो, नेचुरल रहने दो या आर्टिफिशियल रहने दो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पर्सनल अकाउंट। तो ये हो गया आपका दो अकाउंट, ये हो गया उनका टाइप ऑफ अकाउंट। अभी हमको देखना है डेबिट में आएगा या फिर क्रेडिट में। सो कैश अकाउंट, रियल अकाउंट। व्हाट इज रूल ऑफ रियल अकाउंट? What is rule of real account? Debit what comes in, credit what goes out. What is rule of real account? Debit what comes in, credit what goes out. देखो हम लोग है ना, ये इधर भी 10 बार लिख के ना हमारा हो सकता है, नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं, बट क्या होता है ना, यहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। सो क्या रूल बोलता है? डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट। अभी मुझे बताओ, ओनर यानी कि बिजनेसमैन यानी कि अमर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, कैश 10,000 रुपया लेके बिजनेस स्टार्ट किया, तो मुझे बताओ कि बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा है? बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा है? देखो मैंने इसके पहले भी आपको बोला था, हमको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। हमको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, इसका मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है। आ रहा है बोला तो कम्स इन और गोज आउट। आ रहा है का मतलब क्या है? कम्स इन और गोज आउट। आ रहा है मतलब कम्स इन। अच्छा कम्स इन बोला तो किधर आएगा? एज पर रियल अकाउंट रूल, डेबिट वर्ड कम्स इन। एज पर रियल अकाउंट रूल, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो किधर आएगा रे? डेबिट साइड। क्यों डेबिट साइड? रीजन कम्स इन। बाय डेबिट साइड, रीजन कम्स इन। पहला पार्ट खत्म, पहला पार्ट खत्म। आ जाओ सेकेंड पार्ट में, कैपिटल अकाउंट। तो किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को यानी कि अमर। Which type of account? Personal account. What is rule of personal account? आप लिखो मत, क्या होगा उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, आप सुनने का काम करो। What is rule of personal account? Debit the receiver, credit the giver. What is rule of personal account? Debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. So capital account बोला तो बिजनेसमैन का अकाउंट यानी अमर का अकाउंट। अमर ने 10,000 रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट किया, मतलब अमर क्या कर रहा है? अमर क्या कर रहा है? पैसा ले रहा है या दे रहा है? बिजनेसमैन क्या कर रहा है? पैसा ले रहा है या दे रहा है? आप आपका आंसर मत दो, जो मैं पूछ रहा हूं वो खाली बताओ। कृतिका अपना आंसर मत दो, जो मैं पूछ रहा हूं वो बताओ। क्या कर रहा है बिजनेसमैन? 10,000 रुपीज बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, इसका मतलब बिजनेसमैन पैसा ले रहा है या दे रहा है? यस दे रहा है। अच्छा दे रहा है बोला तो वो कौन बनेगा? रिसीवर बनेगा या गिवर बनेगा? दे रहा है मतलब कौन बनेगा?
दे रहा है बोलो तो कौन बनेगा? गिवर. सो एज पर पर्सनल अकाउंट रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. एज पर पर्सनल अकाउंट रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ये हो गया हमारा पहला ट्रांजैक्शन. ये हो गया हमारा पहला ट्रांजैक्शन. विद द हेल्प ऑफ दिस 6 कॉलम्स वी कैन फाइंड आउट कि कौन सा अकाउंट डेबिट में आने वाला है एंड कौन सा अकाउंट क्रेडिट में आने वाला है. क्लियर है ये सबको? यस और नो? का ना? ओके चलेगा. सेकेंड ट्रांजैक्शन. उर्मिला को समझा नहीं क्या? उर्मिला नहीं समझेगा आपको? ओके वेरी गुड. चलो सेकेंड ट्रांजैक्शन. 2 मार्च, गुड्स परचेज फॉर कैश. 2 मार्च, गुड्स परचेज फॉर कैश. कितना रुपीस है देखो? गुड्स परचेज फॉर कैश रुपीस 500. गुड्स परचेज फॉर कैश रुपीस 500. चलो अभी बताओ फटाफट इसमें कौन सा तो अकाउंट आएगा? सबसे पहला क्या परचेज किया हमने? हमने परचेज किया गुड्स. पहला अकाउंट गुड्स अकाउंट. और कैसा परचेज किया हमने? कैश में ना. तो दूसरा अकाउंट क्या आएगा? कैश अकाउंट. अनीश फिलहाल परचेस अकाउंट नहीं. ओके अनीश फिलहाल परचेस अकाउंट नहीं. फिलहाल हम लोग क्या बोलेंगे? गुड्स अकाउंट ही बोलेंगे. फिलहाल परचेस अकाउंट नहीं, फिलहाल हम लोग क्या बोलेंगे? गुड्स अकाउंट बोलेंगे. तो हमने क्या परचेस किया? गुड्स. तो पहला अकाउंट गुड्स अकाउंट और बदले में क्या दिया? कैश. तो दूसरा अकाउंट कैश अकाउंट. नाउ अभी मुझे बताओ गुड्स अकाउंट व्हिच टाइप ऑफ अकाउंट? Goods account, which type of account? Yes, goods account, real account. Why? Because it is our assets. Why? Because it is our assets. Now अभी मुझे बताओ cash account, which type of account? Cash account, which type of account? Cash is also real account. Why? Because it is also our assets. कैश भी अपना क्या है? रियल अकाउंट है. क्यों रियल अकाउंट है? बिकॉज कैश भी अपना क्या है? एसेट्स है. समझ रहे हैं ना सबको? ओके तो नाउ अभी मुझे बताओ रियल अकाउंट का रूल क्या है? तो वेरी सिंपल. रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. क्या है रियल अकाउंट का रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो अभी मुझे बताओ कि गुड्स हमने परचेज किया मतलब गुड्स आ रहा है या जा रहा है? गुड्स हमने परचेज किया इसका मतलब गुड्स आ रहा है या फिर जा रहा है? यस वेरी गुड. गुड्स हमने परचेज किया मतलब गुड्स आ रहा है. आ रहा है बोला तो क्या रहे? कम्स इन और गोज आउट. आ रहा है मीन्स व्हाट? कम्स इन और गोज आउट. आ रहा है का मतलब कम्स इन और गोज आउट. आ रहा है का मतलब कम्स इन. और कम्स इन है तो किधर आएगा? डेबिट साइड. किधर आएगा? डेबिट साइड. व्हाई डेबिट साइड? बिकॉज गुड्स आर कम्स इन. तो ये डेबिट में आ रहा है. क्यों? बिकॉज इट इज कम्स इन. तो गुड्स अकाउंट डेबिट में. अच्छा मुझे बताओ कि क्या गुड्स हमने फुकट खरीदा है क्या? क्या गुड्स हमने फुकट खरीदा है क्या? नहीं. बदले में क्या दिया बोलो? बदले में क्या दिया हमने? गुड्स हमने फुकट नहीं खरीदा है. बदले में क्या दिया हमने?
यस, बदले में क्या दिया हमने? कैश। बदले में क्या दिया हमने? कैश। तो मुझे अभी बताओ कैश आ रहा है या फिर जा रहा है? मुझे अभी बताओ कैश आ रहा है या फिर जा रहा है? कैश आ रहा है या फिर जा रहा है? गुड्स हमने परचेस किया बट फुकट नहीं परचेस किया, बदले में हमने क्या दिया है? कैश। तो मुझे बताओ कैश आ रहा है या फिर जा रहा है? जा रहा है। जा रहा है बोलो तो किधर आएगा फिर? जा रहा है मीन्स क्रेडिट साइड। Why credit side? Why? Because goods are going out. Goods are going out. तो देखो हमारा जो ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेस फॉर कैश ₹500, उसमें दो अकाउंट आएगा, गुड्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट। गुड्स आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, डेबिट साइड में आएगा, और कैश जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, क्रेडिट साइड में आएगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड ट्रांजैक्शन। हो गया हमारा सेकेंड ट्रांजैक्शन। थर्ड मार्च, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹300। सर। यस सर मेरे यहाँ पे नेटवर्क इश्यू था, तो आप प्लीज स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं मैं पॉसिबल नहीं होगा रे, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, दो अकाउंट, कैश अकाउंट कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट रियल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट। कैश बिजनेस में आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन इसलिए डेबिट साइड, पर्सनल अकाउंट। हाँ रिकॉर्डिंग शेयर होगा महिमा, डोंट वरी। ओके क्यों ना, हमको क्वेश्चन कंप्लीट करना है, फिर अगर वापस, और ये ट्रांजैक्शन वापस आने वाला है, डोंट वरी अबाउट दिस। महिमा चलेगा। चलो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अभी ध्यान दो महिमा, सिंपल है, वही रिपीट हो रहा है। देखो सेकेंड ट्रांजैक्शन, सेकेंड मार्च वाला वापस अभी रिपीट हो रहा है। चलो बोलो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कौन सा दो अकाउंट आएगा? सबसे पहला क्या सेल किया हमने? सबसे पहला आएगा आपका गुड्स अकाउंट, और कैसे सेल किया? कैश में। दूसरा अकाउंट आएगा आपका कैश अकाउंट। तो कौन सा दो अकाउंट आएगा बोलो? गुड्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट। चलो फटाफट बोलो, गुड्स क्या होता है बिजनेस का? गुड्स क्या होता है बिजनेस का? गुड्स बिजनेस का एसेट्स होता है। एसेट्स होता है तो कौन सा अकाउंट आएगा? यस वेरी गुड अनन्या, एसेट्स से तो कौन सा अकाउंट आएगा? रियल अकाउंट। कैश भी बिजनेस का क्या होता है? कैश इज ऑल्सो एसेट्स फॉर द बिजनेस। एसेट्स से तो कौन सा? रियल अकाउंट। सो अगेन लाइक सेकेंड मार्च वाला ट्रांजैक्शन, थर्ड मार्च में भी सेम है, एक ही फर्क हो रहा है। सेकेंड मार्च में हमने गुड्स परचेस किया था, थर्ड मार्च में हम लोग गुड्स सेल कर रहे हैं। चलो आ जाओ, गुड्स अकाउंट रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अभी मुझे बताओ गुड्स हमने सेल किया है, सेल किया है इसका मतलब गुड्स आ रहा है या फिर जा रहा है? गुड्स हमने सेल किया है, इसका मतलब गुड्स आ रहा है या जा रहा है? गुड्स हमने सेल किया, इसका मतलब गुड्स जा रहा है। जा रहा है बोला तो गोज आउट, गोज आउट है तो किधर आएगा रे? क्रेडिट साइड। व्हाई? बिकॉज रूल बोलता है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। गुड्स सेल किया, गुड्स जा रहा है, जा रहा है तो किधर आएगा? क्रेडिट साइड। जा रहा है तो किधर आएगा? क्रेडिट साइड। अच्छा कैसे गुड्स सेल किया? फुकट सेल किया है क्या? गुड्स हमने फुकट सेल किया है क्या? नहीं, गुड्स सेल किया और बदले में हमको क्या मिला? बदले में हमको मिला कैश। गुड्स सेल किया और बदले में हमको क्या मिला?
बदले में हमको मिला कैश। तो मुझे बताओ कैश आ रहा है या जा रहा है? गुड्स हमने सेल किया, बदले में हमको क्या मिल रहा है? कैश। तो कैश आ रहा है या जा रहा है? यस, कैश आ रहा है। आ रहा है बोला तो क्या कम्स इन ना, सो वही रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वही रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो देखो इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट आएगा, गुड्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट। गुड्स जा रहा है क्रेडिट साइड में, कैश आ रहा है डेबिट साइड में। दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगला डेट 7th मार्च। नेक्स्ट डेट 7th मार्च। गुड्स परचेज फ्रॉम प्रेमलाल। चलो अभी मुझे ये बताओ, ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन? कंफर्म क्रेडिट ट्रांजैक्शन। व्हाई क्रेडिट ट्रांजैक्शन? वेरी गुड, बस इतना ही है क्या? बट हाँ, अनिश ने बोला देखो नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन, बट ये एक ही कंडीशन नहीं है ना। नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन एंड इंफॉर्मेशन ऑफ कैश इज नॉट गिवन। सो जब किसी ट्रांजैक्शन में पर्सन का नाम दिया है और कैश के बारे में कुछ बोला नहीं है, जब किसी ट्रांजैक्शन में पर्सन का नाम दिया है और कैश के बारे में कुछ भी बोला नहीं है, तो उस ट्रांजैक्शन को हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलेंगे। इस ट्रांजैक्शन को क्या बोलने का? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो अभी मुझे बताओ, सबसे पहला क्या परचेज किया हमने? गुड्स, तो गुड्स अकाउंट आएगा। अच्छा, बदले में कैश दिया है क्या? नहीं, बदले में कैश नहीं दिया है, क्योंकि ट्रांजैक्शन उधारी पे है, क्रेडिट में है। तो दूसरा अकाउंट क्या आएगा? तो वेरी सिंपल, किससे परचेज किया आपने? किससे परचेज किया आपने? आपने परचेज किया प्रेमलाल से, तो दूसरा अकाउंट आएगा प्रेमलाल अकाउंट। दूसरा अकाउंट क्या आएगा? अकाउंट। तो पहला हमने क्या परचेज किया? गुड्स, तो गुड्स अकाउंट। दूसरा किससे परचेज किया? उधारी है इसलिए प्रेमलाल अकाउंट। तो पहला अकाउंट आएगा आपका गुड्स अकाउंट एंड दूसरा अकाउंट आएगा आपका प्रेमलाल अकाउंट। नाउ मुझे बताओ, गुड्स अकाउंट विच टाइप ऑफ अकाउंट? Yes, very good. Real account because it is our assets. Now, Premlal account, which type of account? Premlal account, which type of account? Yes, very good. Personal account. Why? Premlal is a natural person. Premlal is a natural person. So what is rule of real account? Debit what comes in, credit what goes out. What is rule of real account? Debit what comes in, credit what goes out. Goods हमने क्या किया? परचेज किया। इसका मतलब गुड्स हमारे पास आ रहा है या जा रहा है? गुड्स हमने परचेज किया, इसका मतलब गुड्स हमारे पास आ रहा है या जा रहा है? यस, आ रहा है। आ रहा है बोलो तो किधर आएगा? डेबिट साइड, रीजन कम्स इन। आ रहा है बोलो तो किधर आएगा? डेबिट साइड, रीजन कम्स इन। दूसरा अकाउंट प्रेमलाल अकाउंट, which type of account? Personal account. What is rule of personal account? Debit the receiver, credit the giver.
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अभी बराबर समझ के लो, कुछ टाइप मत करो, कुछ लिखो मत, सिर्फ ध्यान दो, सिर्फ ध्यान दो, कुछ टाइप मत करो। जब मैं आपको पूछूंगा किधर आने वाला है उतना ही, अरे वैष्णवी ये देखो डफर लो, फिर भी ओके यस सर टाइप कर रहे हैं। अरे मेरे को मालूम है आपको समझा, कुछ टाइप नहीं करना है। जब मैं आपको बोलूंगा कि किधर आएगा बस आपको उतना बताना है। ओके, नाउ गुड्स परचेज फ्रॉम प्रेमलाल। सो प्रेमलाल इज ए पर्सनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी बराबर ध्यान दो एंड देखो, हमने प्रेमलाल से गुड्स परचेज किया, हमने प्रेमलाल से गुड्स परचेज किया, प्रेमलाल से हमने गुड्स खरीदा। इसका मतलब प्रेमलाल क्या कर रहा है, गुड्स ले रहा है या दे रहा है? चलो बोलो फटाफट टाइप करो, प्रेमलाल क्या कर रहा है, गुड्स ले रहा है या फिर दे रहा है? हमने प्रेमलाल से गुड्स परचेज किया, हमने परचेज किया प्रेमलाल से, इसका मतलब प्रेमलाल क्या कर रहा है? यस वेरी गुड, इसका मतलब प्रेमलाल गुड्स दे रहा है। दे रहा है बोला तो कौन बन गया वो, रिसीवर या गिवर? दे रहा है मतलब वो कौन बनेगा, रिसीवर या गिवर? यस गिवर, गिवर है तो रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो प्रेमलाल अकाउंट जो है वो किधर रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में। प्रेमलाल अकाउंट जो है वो किधर रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में। व्हाई? बिकॉज ही इज अ गिवर। व्हाई? बिकॉज ही इज ए गिवर। ओके, अगला ट्रांजैक्शन 9th मार्च, सोल्ड गुड्स टू रामलाल। 9th मार्च सोल्ड गुड्स टू रामलाल। चलो फटाफट, ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन? वेरी गुड, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्यों? वेरी सिंपल, पर्सन का नाम दिया है और कैश के बारे में बोला नहीं है। पर्सन का नाम दिया है और कैश के बारे में बोला नहीं है, सो इट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो कौन सा दो अकाउंट आएगा? देखो, पहला क्या सेल किया हमने, हमने सेल किया गुड्स, गुड्स अकाउंट। कैश आएगा नहीं बिकॉज इट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश आएगा नहीं बिकॉज इट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो किसको सेल किया हमने, रामलाल अकाउंट। किसको सेल किया हमने, रामलाल को। सो दूसरा अकाउंट आएगा रामलाल अकाउंट। तो दो अकाउंट आएगा इस ट्रांजैक्शन में, गुड्स अकाउंट एंड रामलाल अकाउंट। तो मुझे बताओ गुड्स अकाउंट विच टाइप ऑफ अकाउंट? यस वेरी गुड, रियल अकाउंट। रामलाल अकाउंट पर्सनल अकाउंट। ओके, सो नाउ सबसे पहला रियल अकाउंट, गुड्स अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स क्या किया हमने, गुड्स हमने सेल किया है, गुड्स हमने सेल किया है। इसका मतलब गुड्स आ रहा है या जा रहा है? इसका मतलब गुड्स आ रहा है या जा रहा है? यस, गुड्स जा रहा है। जा रहा है बोला तो गोज आउट, जा रहा है बोला तो गोज आउट। गोज आउट है तो किधर आएगा, वेरी सिंपल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो किधर आएगा, क्रेडिट साइड में। किधर आएगा, क्रेडिट साइड में। नाउ अभी कुछ टाइप नहीं करने का, बस ध्यान दो। नाउ अभी कुछ टाइप नहीं करने का, बस ध्यान दो।
दूसरा अकाउंट है रामलाल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा अकाउंट है रामलाल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, जब मैं पूछूंगा तभी आंसर देना, घाई मत करो। हमने अपना गुड्स रामलाल को सेल किया, हमने हमारे शॉप का, हमारे बिजनेस का गुड्स रामलाल को सेल किया। इसका मतलब रामलाल क्या कर रहा है, गुड्स ले रहा है या दे रहा है? हमने अपना गुड्स रामलाल को सेल किया, इसका मतलब रामलाल क्या कर रहा है, गुड्स ले रहा है या दे रहा है? यस, वेरी गुड, रामलाल गुड्स ले रहा है। ले रहा है बोला तो रिसीवर और गिवर। रिसीवर, रिसीवर बोला तो किधर आएगा रे? रिसीवर बोला तो किधर आएगा? रिसीवर बोला तो आएगा डेबिट साइड। रिसीवर बोला तो किधर आएगा? डेबिट साइड। तो देखो, सोल्ड गुड्स टू रामलाल, इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट है, गुड्स अकाउंट एंड रामलाल अकाउंट। गुड्स जा रहा है इसलिए क्रेडिट में आएगा, रामलाल रिसीवर है इसलिए डेबिट में आएगा। तो ये हो गया आपका 9 मार्च वाला ट्रांजैक्शन। चलो आगे, 10 मार्च परचेस ऑफ फर्नीचर। 10 मार्च परचेस ऑफ फर्नीचर। सबसे पहला तो मुझे ये बताओ कि ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट? परचेस ऑफ फर्नीचर ₹1000। अच्छा, कैश ट्रांजैक्शन है। व्हाई कैश ट्रांजैक्शन? Why it is cash transaction? Yes, Raj, very good. Very good, Roshni. Very good, Shashank. Name of the person is not given. Name of the person is not given. तो ट्रांजैक्शन में पर्सन का नाम नहीं दिया, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन कब बोलेंगे? जब ट्रांजैक्शन में पर्सन का नाम दिया है और कैश के बारे में बोला नहीं है। जब ट्रांजैक्शन में पर्सन का नाम दिया है और कैश के बारे में बोला नहीं है, देन इट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। पर इधर तो पर्सन का नाम दिया ही नहीं है, सो ये कैश ट्रांजैक्शन है। तो सबसे पहला क्या परचेस किया बोलो हमने परचेस किया फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट आएगा। और हमने कैसे परचेस किया फर्नीचर? कैश में। तो दूसरा अकाउंट क्या आएगा? ऑफ कोर्स कैश अकाउंट। तो इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट आएगा, फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट। दो अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट। बोलो फर्नीचर अकाउंट विच टाइप ऑफ अकाउंट? रियल अकाउंट। व्हाई? बिकॉज इट इज अवर एसेट्स। अवर एसेट्स। कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। कैश क्या है अपना? कैश इज ऑल्सो अवर एसेट्स। कैश इज ऑल्सो अवर एसेट्स। कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। सबसे पहला फर्नीचर अकाउंट, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो सबसे पहला चीज फर्नीचर क्या किया हमने? सबसे पहला चीज फर्नीचर क्या किया हमने? परचेज किया। इसका मतलब फर्नीचर हमारे पास आ रहा है या जा रहा है? फर्नीचर हमने परचेज किया, इसका मतलब फर्नीचर हमारे पास आ रहा है या जा रहा है? यस, फर्नीचर हमारे पास आ रहा है। आ रहा है मीन्स कम्स इन और गोज आउट। आ रहा है मीन्स कम्स इन और गोज आउट। कम्स इन, सो रूल बोलता है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। रूल बोलता है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। सो आ रहा है, कम्स इन, डेबिट साइड में आएगा। अच्छा, दूसरा अकाउंट कैश अकाउंट, रियल अकाउंट। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट।
दूसरा अकाउंट कैश अकाउंट, रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। फर्नीचर हमने फुकट नहीं खरीदा है, फर्नीचर खरीदा और बदले में क्या दिया? कैश। फर्नीचर हमने फुकट नहीं खरीदा है, फर्नीचर हमने परचेस किया और बदले में क्या दिया? कैश। सो कैश हमारे पास आ रहा है या जा रहा है? यस निर्मल, कैश हमारे पास से जा रहा है। जा रहा है मींस कम्स इन और गोज आउट। जा रहा है मतलब कम्स इन और गोज आउट। गोज आउट, गोज आउट है तो किधर आएगा बोलो? गोज आउट है तो किधर आएगा? क्रेडिट साइड। Why? Because debit word comes in, credit word goes out. Debit word comes in, credit word goes out. खत्म। फिर 10 मार्च के बाद, 10 मार्च के बाद आएगा 14 मार्च, पेड रेंट। थोड़ा सा अलग है बराबर। 14 मार्च पेड रेंट। अच्छा कितना पेड किया देखो रेंट? पेड रेंट ₹450। चलो सबसे पहला क्या पेड किया? पेड किया हमने रेंट। पहला अकाउंट आएगा रेंट अकाउंट। एंड ऑफ कोर्स रेंट पेड किया मतलब क्या दिया रहेगा? रेंट पेड किया मतलब क्या दिया रहेगा रे? यस वेरी गुड, रेंट पेड किया मतलब क्या दिया रहेगा? कैश। तो दूसरा अकाउंट आएगा कैश अकाउंट। अभी जरा सोच समझ के बताओ, रेंट अकाउंट विच टाइप ऑफ अकाउंट? Rent account, which type of account? Very good, it is nominal account. Why nominal account? Because rent is our expenses. Rent paid is our expenses, that's why it is nominal account. That's why it is our nominal account. Okay, cash account, which type of account? Real account. Why? Because it is our assets. Why? Because it is our assets. So chalo आगे। Rent account, nominal account. What is the rule of nominal account? Debit all expenses and losses, credit all income and gains. Nominal account का rule, debit all expenses and losses, credit all income and gains. वापस एक बार बोल रहा हूँ, बराबर ध्यान दो। Debit all expenses and losses, credit all income and gains. रेंट हमने पेड किया तो हमारे लिए वो इनकम है या एक्सपेंसेस? रेंट हमने पेड किया है तो हमारे लिए वो इनकम है या एक्सपेंसेस? यस वेरी गुड, एक्सपेंसेस। पेड किया इसलिए वो हमारे लिए एक्सपेंसेस है। सो रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रेंट आएगा डेबिट साइड में। रीजन? बिकॉज इट इज अवर एक्सपेंसेस। Because it is our expenses. Rent account debit में आएगा। Second account cash account, real account, debit what comes in, credit what goes out. Rent हमने पेड किया मतलब कैश हमारे पास आ रहा है या जा रहा है? रेंट हमने पेड किया है इसका मतलब कैश आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। सो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जा रहा है तो किधर आएगा? जा रहा है तो आएगा क्रेडिट साइड। Why? Because it is going out. Why? Because it is going out. क्लियर है ये? चलो 14 मार्च के बाद 25 मार्च, 2-3 ट्रांजैक्शन बचा हुआ है, हम लोग खत्म करेंगे। 25 मार्च पेड टू प्रेमलाल, पेड टू प्रेमलाल ₹350। पेड टू प्रेमलाल ₹350। चलो कौन सा दो अकाउंट? सबसे पहला किसको पेड किया रे? अच्छा ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अरे डफर लोगो, मोबाइल में घुस के तुमको पंच देगा एक। ओए 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 सरदार लोगो, ओए शाने लोगो, रुको जरा रुको।
पहला सुन के लो, कैश है या क्रेडिट है ये कब देखने का, कैश है या क्रेडिट है ये कब देखने का, ओनली एट द टाइम ऑफ परचेस और सेल। ये कब देखने का, ओनली एट द टाइम ऑफ परचेस और सेल। बाकी ट्रांजैक्शन में पर्सन का नाम दिया है तो कैश क्रेडिट नहीं देखते बैठने का। आई क्या बात समझ में? बताया था ना मैंने आपको, भूल गए इतना जल्दी? क्या बोला था? ये जो लॉजिक है, पर्सन का नाम दिया है, कैश के बारे में नहीं बोला है, ये कौन से ट्रांजैक्शन में देखने का, सिर्फ परचेस और सेल ट्रांजैक्शन में। यस, बाकी ट्रांजैक्शन में नहीं देखने का, समझा? तो इधर वो वाला लॉजिक यूज मत करो, इधर परचेस या सेल कुछ बोला है क्या, देखो। नहीं बोला है ना, तो फिर तो यहाँ पे सबसे पहला किसको पेड किया हमने, हमने पेड किया प्रेमलाल को, तो पहला अकाउंट क्या आएगा, प्रेमलाल अकाउंट। एंड मुझे बताओ, पेड किया मतलब ऑफकोर्स क्या दिया रहेगा, पेड टू प्रेमलाल बोला, पेड किया मतलब हमने क्या दिया रहेगा, ऑफकोर्स कैश ही दिया रहेगा ना रे। फिर कैसा बोल सकते हैं हम लोग क्रेडिट है करके? तो वो जो आपने बोला ना, वो लॉजिक किधर अप्लाई होगा, वो लॉजिक अप्लाई होगा ओनली इन केस ऑफ परचेस और सेल, वो हर जगह पे अप्लाई नहीं होगा। ओके, चलो बोलो, प्रेमलाल अकाउंट विच टाइप ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, कैश अकाउंट, रियल अकाउंट। चलो, प्रेमलाल पर्सनल अकाउंट, व्हाट इज रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमने प्रेमलाल को कैश पेड किया, ध्यान दो और बराबर सोच समझ के आंसर दो। हमने प्रेमलाल को कैश पेड किया, इसका मतलब प्रेमलाल पैसा ले रहा है या दे रहा है? हमने प्रेमलाल को कैश पेड किया है, इसका मतलब प्रेमलाल क्या कर रहा है, कैश ले रहा है या दे रहा है? क्या कर रहा है प्रेमलाल? यस, वेरी गुड, कैश ले रहा है। ले रहा है बोला तो रिसीवर और गिवर, ले रहा है का मतलब रिसीवर और गिवर। रिसीवर, रिसीवर है तो किधर आएगा रे, रिसीवर है तो डेबिट में आएगा, बिकॉज रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या बोलता है रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो प्रेमलाल अकाउंट डेबिट में आएगा। अच्छा, दूसरा, कैश अकाउंट, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। प्रेमलाल को हमने कैश पेड किया, इसका मतलब कैश आ रहा है या जा रहा है? यस, जा रहा है, जा रहा है बोला तो गोज आउट, गोज आउट बोला तो किधर आएगा रे, क्रेडिट साइड। व्हाई? बिकॉज कैश इज गोइंग आउट। तो देखो, प्रेमलाल अकाउंट डेबिट में आएगा और कैश अकाउंट किधर आएगा, क्रेडिट साइड में। चलो, दो ट्रांजैक्शन बचा है, फटाफट कंप्लीट करते हैं हम लोग। आई नो थोड़ा टाइम एक्सटेंड हुआ है, बट कोई ऑप्शन नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। स्टार्टिंग है हमारा 25 मार्च के बाद 28 मार्च। रिसीव कैश फ्रॉम रामलाल। क्या रिसीव किया, कैश, कैश अकाउंट। किससे रिसीव किया, रामलाल से, सो रामलाल अकाउंट। अच्छा, अभी ऐसा कोई कंडीशन नहीं है क्या, कौन सा अकाउंट पहला आना चाहिए और कौन सा अकाउंट दूसरा? आप ऊपर रामलाल लिखोगे, नीचे कैश लिखोगे तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये है कि क्या डेबिट में आएगा और क्या क्रेडिट में आएगा, तो वो चीज को खाली आपको ध्यान में रखना है। तो मुझे बताओ अभी, कैश अकाउंट विच टाइप ऑफ अकाउंट, कैश अकाउंट विच टाइप ऑफ अकाउंट, रियल अकाउंट। रामलाल अकाउंट विच टाइप ऑफ अकाउंट, रामलाल अकाउंट विच टाइप ऑफ अकाउंट,
personal account. So real account का rule, debit word comes in, credit word goes out. Real account का rule, debit word comes in, credit word goes out. क्या किया? कैश हमने रिसीव किया. क्या किया? कैश हमने रिसीव किया. इसका मतलब कैश आ रहा है या जा रहा है? कैश हमने रिसीव किया, इसका मतलब कैश आ रहा है या जा रहा है? कैश आ रहा है. आ रहा है मीन्स कम्स इन. आ रहा है मीन्स कम्स इन. डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. इधर आएगा डेबिट साइड. इधर आएगा डेबिट साइड. व्हाई डेबिट साइड? बिकॉज इट इज कम्स इन. व्हाई डेबिट साइड? बिकॉज इट इज कम्स इन. चलो नेक्स्ट, रामलाल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट. What is rule of personal account? Debit the receiver, credit the giver. What is rule of personal account? Debit the receiver, credit the giver. अभी रामलाल से हमने कैश रिसीव किया. रामलाल से हमने कैश रिसीव किया, इसका मतलब रामलाल क्या कर रहा है? पैसा ले रहा है या दे रहा है? रामलाल से हमने कैश रिसीव किया, इसका मतलब रामलाल क्या कर रहा है? पैसा ले रहा है या दे रहा है? यस, वेरी गुड. रामलाल पैसा दे रहा है. दे रहा है मतलब वो कौन है? बोलो. दे रहा है मतलब ही इज अ गिवर. दे रहा है मतलब ही इज ए गिवर. रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. अगर वो गिवर है तो किधर आएगा? क्रेडिट साइड. अगर वो गिवर है तो किधर आएगा? क्रेडिट साइड. व्हाई? बिकॉज रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. खत्म. आखिरी ट्रांजैक्शन 30th मार्च. आखिरी ट्रांजैक्शन 30th मार्च. पेड फॉर सैलरी ₹1000. पेड फॉर सैलरी ₹1000. चलो, पहला क्या पेड किया हमने? सैलरी. पहला अकाउंट सैलरी अकाउंट. एंड ऑफ कोर्स सैलरी पेड किया मतलब क्या दिया रहेगा? सैलरी पेड किया मतलब क्या दिया रहेगा? यस, सैलरी पेड किया मतलब क्या दिया रहेगा? कैश. तो दूसरा अकाउंट क्या आएगा? बोलो. कैश अकाउंट. दूसरा अकाउंट क्या आएगा? कैश अकाउंट. तो जरा मुझे बताओ, सैलरी अकाउंट विच टाइप ऑफ अकाउंट? सैलरी अकाउंट विच टाइप ऑफ अकाउंट? Nominal account. Why? Because salary paid मतलब expenses. So what is rule of nominal account? Debit all expenses, credit all income and gains. Debit all expenses and losses, credit all income and gains. So salary हमने paid किया. Salary is a nominal account. पहले मैं ये लिख के लेता हूँ, फिर आगे जाते हैं. Salary nominal account and cash real account. ओके, सैलरी हमने पेड किया है, सो इट इज आवर एक्सपेंसेस. नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. सो सैलरी पेड किया, हमारा एक्सपेंसेस है, तो आएगा डेबिट साइड. और रीजन क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सपेंसेस. रीजन क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सपेंसेस. चलो नेक्स्ट, कैश अकाउंट. कैश अकाउंट विच टाइप ऑफ अकाउंट? रियल अकाउंट. डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. सैलरी हमने पेड किया. सैलरी हमने पेड किया, इसका मतलब कैश हमारे पास आ रहा है या जा रहा है? सैलरी हमने पेड किया, इसका मतलब कैश जा रहा है. कम्स इन और गोज आउट. कम्स इन और गोज आउट. ऑफ कोर्स गोज आउट. गोज आउट है तो किधर आएगा रे? गोज आउट है तो किधर आएगा? क्रेडिट साइड. गोज आउट है तो किधर आएगा? क्रेडिट साइड. सो ये हो गया आपका आंसर. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग. क्या बोलते हैं इसको? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग. अच्छा चलो, अभी है ना, क्या करो, जो मैं पूछ रहा हूँ उसको बराबर समझ के लो. ये सारा आंसर्स आपके पास है, और कौन सा डेबिट में आ रहा है, कौन सा क्रेडिट में आ रहा है, ये भी आपको दिख रहा है. तो अभी मुझे बताओ, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन आपको दिख रहा है क्या जहां पे दो अकाउंट है
और दोनों के दोनों अकाउंट डेबिट में आ रहे हैं या फिर दोनों के दोनों अकाउंट क्रेडिट में आ रहे हैं? आ रहा है क्या देखो? नहीं ना। यही तो डबल एंट्री सिस्टम का फंडा है, यही तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट का फंडा है कि ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट तो आएगा, और जब आप रिकॉर्ड करने जाओगे तो बराबर एक अकाउंट डेबिट में आएगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट में आएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो जो अभी हमने क्वेश्चन किया, ये क्लियर है सबको? ओके, तो हमको धीरे धीरे ना प्रैक्टिस करना है, एक एक क्वेश्चन का हम लोग को प्रैक्टिस करना है। इनिशियली कौन सा अकाउंट डेबिट में आएगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट में आएगा, उसको हम लोग जैसा आज सॉल्व किया वैसे 6 कॉलम्स बना के सॉल्व करेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस कर करके विदाउट दैट 6 कॉलम हम लोग फाइंड आउट करेंगे कौन सा अकाउंट डेबिट में आएगा एंड कौन सा अकाउंट क्रेडिट में आएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही।